हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है। तो इसके कुछ कारण थे, जैसे कि मेरा एग्ज़ाम, प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स भी बीच में आ गए थे। प्लस मैंने पेड सर्विस के क्लाइंट्स जो थे उनका भी मैंने प्रॉमिस कर रखा था कि उनका भी काउंसलिंग ढंग से होगा। तो उनके लिए भी मुझे ही टाइम देना था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं पेड सर्विस के लिए अपना कोई टीम नहीं रखा हूँ। जो भी काउंसलिंग सर्विस हो रहा है वो सब कुछ मैं खुद करता हूँ, ठीक है। तो इसके कारण से थोड़ा सा वीडियो आने में डिले हो गया, ठीक है। तो लास्ट वीडियो जो था वो था एक्सपेक्टेड राउंड वन बिहार का कट ऑफ का। उसमें मैंने बोला था कि बिहार का जब राउंड वन का अलॉटमेंट आ जाएगा तो उसके बाद में सेकेंड राउंड का मैं अलॉटमेंट के बारे में बताऊंगा कि कितना पे जा सकता है, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसमें क्या क्या टॉपिक है वो मैं बताऊंगा कि बिहार का राउंड वन यूजीएमएससी कट ऑफ, जो कि आप लोग को पता होगा कि कहाँ तक मिला है। कुछ कैटेगरी का मैं मार्क्स भी बता दूंगा। बिहार एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूजीएमएससी फॉर सेकेंड राउंड, ठीक है। फिर कंपनसेशन सीट क्या होता है, बहुत लोग कंपनसेशन सीट से नहीं जानते अभी। जैसे कि पूर्णिया में, जो पूर्णिया इस बार खुला है, जो या फिर जो मधेपुरा पहले से था, उसमें जनरल कैटेगरी से कोई भी सीट नहीं है। तो ऐसा क्यों है, उसी को हम लोग कहते हैं कंपनसेशन सीट, ठीक है। फिर एक और है कि बिहार सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल आप लोगों को भी पता होगा। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा, एक ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपका यूआर में है और अगर आपका रैंक 25,000 से ऊपर है, ओबीसी है अगर आपका रैंक 25,500 से ऊपर है, ईडब्ल्यूएस में 26,500 से ऊपर है, एससी में 1,40,000 से ऊपर है और एसटी में 1,70,000 से ऊपर है, इस तो आपको, मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर में आपको इस बार एमबीबीएस सीट मिलने वाले हैं। एमबीबीएस सीट से आप लोग चूक जाओगे। तो अगर आपका मन कर रहा हो, अगर आप कॉलेज जाना चाह रहे हैं, तो आप बीएमएस का जो काउंसलिंग अभी चालू हुआ है, कल से 1 तारीख से चालू हुआ है। बीएमएस मतलब आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा, ये 4 कोर्सेज का जो आयुष कोर्सेज का काउंसलिंग होता है, आयुष काउंसलिंग, वो चालू हो चुका है। तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कौन से कर सकते हैं, जिनका को किन्हें करना चाहिए, कर तो सभी सकते हैं लेकिन किन्हें आइडियली करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जिनका ड्रॉप ज़्यादा हुआ है वो पार्शियल ड्रॉप की तरफ सोच सकते हैं। या फिर जिनको ये है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अपने नाम के आगे सिर्फ डॉक्टर लगाना है, तो वो आप इस रास्ते से भी लगा सकते हैं। अगर आप नीट में उतना वेल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं जो कि एमबीबीएस के लिए सफिशिएंट है, तो आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, ठीक है। ये अभी भी ये सब भी जो रास्ता है वो बहुत अच्छा माना जा रहा है। आगे करियर इसमें भी बहुत बढ़िया होने वाला है, ठीक है। तो आप बीएमएस भी कर सकते हो, तो आप इसका काउंसलिंग करवा सकते हो। अगर आप पेड काउंसलिंग सर्विस चाहते हो तो आपका काउंसलिंग का चार्जेस सिर्फ 1500 रुपये रखा गया है, लेकिन इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं कि आपको सबसे पहले तो व्हाट्सएप पे काउंसलिंग असिस्टेंस मिल जाएगा। उसके बाद आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स को मैं मंगवाऊंगा आपसे, और अगर डॉक्यूमेंट की कमी होगी तो मैं आपसे को बोलूँगा बनवा लेने के लिए। फिर आपको प्रेफरेंस का चॉइस क्या होना चाहिए। अब देखिए भाई, जो स्टेट के काउंसलिंग करवाएंगे, तो मैं एमबीबीएस में तो स्टेट का सिर्फ काउंसलिंग करवा रहा था, लेकिन इसमें अब स्टेट में तो सिर्फ 2 ही कॉलेज है, तो उसमें तो प्रेफरेंस तो सबका फिक्स है कि पहले पटना लेंगे, दूसरे में बेगूसराय लेंगे। लेकिन इस बारी मैं जो 1500 रुपये आपका चार्ज है, उसमें ऑल इंडिया कोटा का भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, जिसमें कि आपको कौन सा बढ़िया कॉलेज है आयुर्वेदा का, क्योंकि मैं आयुर्वेदा फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे अच्छे से पता होगा कि आयुर्वेदा का कौन सा कॉलेज कहाँ पे है और किससे आप बढ़िया से कौन सा आयुर्वेदा कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं बता सकता हूँ। तो इसके लिए आपको मैं ऑल इंडिया का भी प्रेफरेंस चॉइसेस मैं बना करके दूंगा आपको कि कौन कौन से कॉलेज को आपको किस तरीके से रखना चाहिए और कौन सा कॉलेज लेना भी चाहिए, कौन सा कॉलेज नहीं लेना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर काउंसलिंग के रूल्स जो होते हैं उससे आपको कैसे बचना है। फिर आपको उसके बाद डाउट सॉल्विंग ऑन कॉल, ठीक है, कॉल पे भी आपको डाउट सॉल्व किया जाएगा, ये सभी है। फिर अगर आपको ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा में सेकेंड राउंड तक काउंसलिंग में सीट नहीं मिलता, तो आपको एमओपी राउंड, जो मॉपअप राउंड है, उसमें भी आपको ये काउंसलिंग करवाया जाएगा उसी चार्जेस में, 1500 रुपये में। इसमें आप मैसेज कर सकते हो 9430668717, हर एक पेज पे नंबर आ रहा है, उस पर आप मैसेज करो और उसके बाद मैं एक क्यूआर कोड दूंगा, उस पर आप पेमेंट कर करके मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। इस 1500 में आपको स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों का काउंसलिंग हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बिहार का स्पेशली एमओपी राउंड, मॉपअप राउंड। वैसे कैंडिडेट जो मेरे पेड सर्विस में अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो अब चूंकि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड स्टार्ट हो रहा है, तो अभी पिछले वाला जो काउंसलिंग सर्विस था वो उसमें आप ज्वाइन करने की कोई अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनमें जो क्लाइंट्स थे उनका काउंसलिंग चल रहा है, बहुतों को सीट मिल चुका है, बहुतों को बढ़िया सीट मिला है, अभी बहुत अपग्रेडेशन में भी जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुतों को मैंने अपग्रेडेशन में भी भेजा है। तो अब बचेगा आपका एमओपी राउंड, जो कि एक फ्रेश काउंसलिंग होता है बिहार में।
एमओपी राउंड में सबसे बड़ी बात है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, कोई भी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट कम रहेगा तो आपको प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। अगर आपका कुछ जिसको आप कह सकते हैं एक तरीके से वाइटल डॉक्यूमेंट्स, मतलब जिसके कारण अगर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिसके कारण आप वहाँ से सीट से ही बाहर हो जाओगे, ठीक है, वो आपको ऑनलाइन वाले में क्या होता है कि जब आपको सीट अलॉटमेंट होता है, जब फर्स्ट और सेकंड राउंड में, उसके बाद आप जब रिपोर्ट करने जाते हो तब आपके डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन जब ऑफलाइन में आप जाते हो तो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स ऑन द स्पॉट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको सीट मिलेगा, नहीं तो आपके पीछे वाले को सीट मिलेगा, ठीक है। वो ऑफलाइन काउंसलिंग होता है और बिहार का जो एमओपी राउंड होता है वो ऑफलाइन होता है, ठीक है। अब तो फिर सारा डॉक्यूमेंट्स को आपको पाइल अप करके रखना पड़ेगा, आपको सारे सही डॉक्यूमेंट्स को, वैलिड डॉक्यूमेंट्स को, वैलिडिटी भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके लिए मैं एक सर्विस लाया हूँ कि जो सिर्फ मॉपअप राउंड में ज्वाइन करना, जो मॉपअप राउंड में जा रहे हैं उनके लिए सेफ्टी के पर्पज़ से आपको, और कब से एक देखिए वो मैं आगे बताता हूँ। वो उनके लिए मैं जो मॉपअप राउंड बिहार का करवाना चाह रहे हैं उनके लिए मैं एक लाया हूँ, और उनका चार्जेस मात्र 499 मतलब 500 रुपया है। 500 रुपया में ही आपको सारा कुछ हो जाएगा कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में भी कभी कभी कुछ लोग गलती कर जाते हैं जिससे कि वो बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको गलती नहीं करना है। लास्ट ईयर ही मैंने 2-3 कैंडिडेट्स को अपने सामने देखा था जिनके की रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती हुई, और उन वो काउंसलिंग में उनको एमबीबीएस सीट मिल रहा था, बढ़िया एमबीबीएस सीट मिल रहा था मॉपअप राउंड में, लेकिन वो उनको नहीं मिल पाया और उनको बीडीएस से संतुष्टि करना पड़ा था, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है, इसलिए इसके लिए चार्जेस आपको 499 रुपीज़ ही रखा गया है, 500 रुपये रखा गया है। आप वो बहुत मिनिमल प्राइस पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ये मॉपअप राउंड के लिए ही सिर्फ है, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद बात करते हैं इसका फीचर क्या क्या होगा। तो जितने भी आपको डिटेल्स होंगे मॉपअप राउंड का वो सारा मैं बताऊंगा, क्या क्या आपको रजिस्ट्रेशन में कहाँ पे क्या गलती नहीं करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बढ़िया कॉलेज किस, जैसे कि इसमें जो काउंसलिंग होता है वो 2 तरीके से होता है, एक बार आपको जनरल से बुलाया जाएगा, एक बार अगर आप कैटेगरी में हो तो आपको कैटेगरी से बुलाया जाएगा। तो अगर भाई जनरल में भी आपको सीट मिल रहा और कैटेगरी में भी मिल सकता है, तो आप कौन सा सीट चूज करना चाहिए, क्योंकि जनरल वाला तो पहले होगा तो लोग हड़बड़ा करके जनरल का सीट ही ले लेते हैं, जो कि वो आपको कैटेगरी से बढ़िया कॉलेज मिल सकता था। तो ये सभी डिसीजन ऑन द स्पॉट आपको लेना पड़ता है, ठीक है, वहीं पे लेना पड़ता है, और वहाँ पे आपको एक जानकार इंसान का होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके लिए ही आपको ये चीज़ आपके लिए लाया गया है, ठीक है। आपके बाद इसके बाद आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको सब कुछ वहाँ पे लाना है। ये सभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कम ज़रूरत पड़ता है उसका, वो आप छोड़ सकते हो, वो मैं बताऊंगा, वो छूटा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वाइटल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको होना ज़रूरी है। तो जो भी जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे, अगर उनका डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी निकलेगा तो मैं उनको पहले से ही प्रोड्यूस कर बनवा दूंगा, और बनवाने में आपको टाइम लगेगा जो वो भी आपका मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और क्या है कि काउंसलिंग असिस्टेंस मिलेगा आपको व्हाट्सएप पे भी, कॉल पे भी। आप कॉल पे भी जितने भी डाउट हो सकते हैं उस पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हो। बहुत एमबीबीएस का जिन्होंने काउंसलिंग करवाया उनको व्हाट्सएप कॉल का फीचर मिला, ठीक है, उनको कॉल पे आपको मैंने बहुत कुछ बताया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि काउंसलिंग रूल्स। वहाँ पे आपको बहुत तरीके से डराया जाता है, डराया भी जाता है, फंसाया भी जाता है, ठीक है। आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स के कारण एक सिंगल वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर खराब रहती है तो उसके कारण भी आपको फंसाने की कोशिश किया जाता है, तो उससे नहीं फंसना, ये सब भी आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद जिस दिन काउंसलिंग होगा उस दिन आप मेरे से रेगुलर टच में रहिएगा, वो रखूँगा मैं आपको अपने रेगुलर टच में, मैं वहाँ पर ही काउंसलिंग सेंटर पे ही रहूँगा। ये बात मैं लगभग मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पे ही रहूँ, आपके साथ ही रहूँ। मेरे जो प्रीवियस क्लाइंट्स हैं जो मॉपअप राउंड में भी जाएंगे उनके लिए भी मैं वहाँ पे रहूँगा, और जो इस बार मॉपअप में भी जो ज्वाइन करेंगे, मॉपअप के लिए ही ज्वाइन करेंगे जिनका चार्जेस सिर्फ 500 रुपये है, उनके लिए भी मैं वहाँ पे प्रेजेंट रहूँगा, ठीक है। तो अब जब मैं वहाँ पे हूँ तो आपका कोई गलती नहीं होगा, इसकी गारंटी तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। मैं वहाँ पे आपके साथ ऑफलाइन सेंटर पे ही रहूँगा, ठीक है, जहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा, आपको सीट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे ज्वाइन करना है, इसमें भी सेम नंबर है, देखिए हर एक पेज पे आपको नंबर मिल रहा होगा। तो 9430668717 इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, उसके बाद QR कोड पर पेमेंट करना है, और आप फिर मेरे से कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखते हैं कि बिहार यूजीएमएससी का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ क्या था और एक्सपेक्टेड सेकेंड राउंड का क्या हो सकता है। तो यूआर में जो था 614 नंबर में 614 यूआर रैंक का कॉलेज मिला है, वो फर्स्ट राउंड में मिला है। तो सेकेंड राउंड में इस बार करेक्शन आने के चांसेस तो है। अब देखो भाई, कुछ भी हो सकता है, ये मैं बता रहा हूँ, जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ उतना होना चाहिए।
अब चूँकि मैंने देखो क्या हो रहा है कि मैंने बताया था कि गर्ल्स कोटा से कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन कुछ कैटेगरीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया। जैसे कि ईडब्ल्यूएस में देखिएगा तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, मार्क्स सेम रह गया। 238 फर्स्ट राउंड में था बॉयज़ के लिए और 247 लगभग 8-9 का ही अंतर पड़ा। ये नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन कुछ कैटेगरी में ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली अंतर हो चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन अब हुआ है। तो या तो कुछ काउंसलिंग में, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल, जैसे कि आप नोटिफिकेशन में आप पढ़े होंगे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज क्षैतिज आरक्षण पर जो था उस वही यहाँ पे खेल होता है। तो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ है, तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, हुआ है तो फिर भाई उसका कुछ मैं कर नहीं सकता। लेकिन 33% का जो गर्ल्स कोटा लगा है उससे थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा इम्पैक्ट आ गया है, ठीक है। तो इस बारी जब 33% गर्ल्स कोटा का अभी तक देखिए, जो भी यूट्यूब पे जो भी बिहार के लिए सेकेंड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक नाम मात्र प्रेडिक्शन है, ठीक है। अब प्रेडिक्शन गलत भी होता है, सही भी हो सकती है। तो प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से क्यों मैं बता रहा हूँ उसका मैं एक कारण बताऊंगा, क्योंकि बिहार में जो फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड हो रहा है वो बहुत लेट हो रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट मेरे ही जानकार में ऑल इंडिया कोटा से बाहर निकल चुके हैं। तो उनके जाने के कारण यूआर में मुझे लगता है कि ये 900 के आसपास टच करना चाहिए सेकेंड राउंड में, ठीक है। 900 के आसपास ये टच करना चाहिए, 900 से 950 के आसपास जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में ये 250 से 255 तक जाना चाहिए बॉयज़ के लिए। ये सभी कुछ डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सीट्स कितने खाली हैं। अब वो जो कि मुझे जो इनसाइड खबर मिल रही है इसके हिसाब से मैं जो जान रहा हूँ वो सीट्स की नंबर बहुत कम है, ठीक है। वो बहुत नंबर कम है अभी तक। वो वर्चुअल वैकेंसी हो सकता है उतना ज़्यादा हो सकता है, क्लियर वैकेंसी कम हो। तो जहाँ तक मुझे जो इनसाइड खबर मिला है उसके हिसाब से सीट्स की नंबर कम है, ठीक है। तो इसलिए सेकेंड राउंड में आपको यूआर में लगभग 900 से 950 के आसपास जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में ये 250 से 255 के आसपास जाना चाहिए बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स में ये 262 265 के आसपास जाना चाहिए, ठीक है। बीसी बॉयज़ में जो कि BC2 होते हैं उसमें ये 391 तक फर्स्ट राउंड में गया था बॉयज़ के लिए, और ये जा सकता है आपको 410 से 415 इसके आसपास आपको पूर्णिया कॉलेज अलॉट हो सकता है अगर आपका पूर्णिया सबसे नीचे हो तो। बीसी गर्ल्स में ये 511 पे जो गया है वो इस बार 525 से 540 के आसपास जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ईबीसी बॉयज़ में ये 363 जो गया है वो 385 से 390 के आसपास जा सकता है, अप टू 400 भी जा सकता है, ठीक है। ईबीसी गर्ल्स में ये 418 तक गया था, वो 425 से 440 आपका कैटेगरी रैंक वहां तक जा सकता है। ये मैं यूआर नहीं बता रहा हूँ, ये कैटेगरी रैंक बता रहा हूँ। एससी में बॉयज़ के लिए ये जो 195 है वो आपको 220 से 240 तक जा सकता है। एससी गर्ल्स में ये 234 तक जो गया है वो 245 से ये लगभग 265 तक जा सकता है, ठीक है। तो ईबीसी देखिए, ईबीसी बॉयज़ में ये 363 जो था वो 614 मार्क्स था, ठीक है, 614 नंबर पे गया था। और ईबीसी गर्ल्स का जो था 609 नंबर का गया था, मतलब 5 नंबर का डिफरेंस आ गया। एससी बॉयज़ जो 195 है वो लगभग 472 के आसपास गया है, ठीक है। तो ये मार्क्स है। एसटी में ये 12 तक जो गया है वो 18 से 20 तक जाएगा, हो सकता है इससे कम ही रहे एसटी में, उससे ज़्यादा आपको चांसेस नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कंपनसेशन सीट के बारे में। कंपनसेशन सीट का मतलब क्या होता है, सिर्फ जो भी नंबर ऑफ सीट्स हैं किसी एक कैटेगरी का वो उसको कंपनसेट करना होता है किसी दूसरे कैटेगरी का सीट से। अब क्यों भाई, किसी दूसरे कैटेगरी का सीट्स को अगर आप ले लोगे तो दूसरे कैटेगरी को तो लॉस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि मान के चलिए फॉर एग्जांपल अगर किसी कॉलेज में 100 सीट है तो 100 सीट का जो रिजर्वेशन पॉलिसी चलता है 40%, 18% ईबीसी, 16% एससी, उसके बाद 12% ओबीसी चलता है। इस तरीके से आपको रिजर्वेशन पॉलिसी चलता है। तो अगर मान के चलिए किसी कॉलेज में 100 सीट है तो उसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया के हिसाब से 40% जो यूआर का सीट होना चाहिए वो 40 सीट होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर उस 40 सीट में से अगर उस 40 सीट को किसी दूसरे डिफरेंट कैटेगरी में बांट दिया गया, ठीक है, किसी जैसे कि जिस तरीके से पूर्णिया में हुआ, पूर्णिया में या फिर मधेपुरा में हो रहा है कि 40 सीट जो यूआर का होना चाहिए था, अगर मान लिया जाए यूआर का वहाँ पे सीट ही नहीं है, उस सीट को आप किसी दूसरे कैटेगरी को दे दिए तब तो यूआर को लॉस हो जाएगा। तो उस सीट को कंपनसेट करने के लिए किसी अदर कॉलेज में कैटेगरी के सीट्स को निकाल करके यूआर को दे दिया जाता है। मतलब यूआर का तो 40 का 40 सीट मिलेगा यूआर को, लेकिन वो उस कॉलेज में नहीं, उसको दूसरे कॉलेज में मिल सकता है, मिलेगा। ये बिहार का एक स्पेशल रूल है, कंपनसेशन रूल इसको कहते हैं। ये कंपनसेशन रूल ये चलता है। इसके लिए जब मैं अपना काउंसलिंग करवा रहा था तो ये मैंने इस पे एक मुद्दा भी मैंने उनसे पूछा था, उनसे मैं उठाया था वहाँ पे कि भाई जब कंपनसेशन रूल ऐसा है तो क्या आपको कॉलेज का अंतर नहीं पड़ रहा,
जैसे अगर आप ईबीसी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है या ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है, आप उसको यूआर के सीट पे भेज रहे हो पूर्णिया, जबकि एक यूआर के कैटेगरी के कैंडिडेट को आप भेज रहे हो ईबीसी के सीट पे मान के चलिए भागलपुर। तो क्या नंबर ऑफ कैंडिडेट तो उतना ही रहे हैं, लेकिन क्या आपको पूर्णिया और भागलपुर में अंतर नहीं पता चल रहा? क्या आपको पूर्णिया के कॉलेज में और भागलपुर के कॉलेज में अंतर नहीं है? तो ये बात मैंने उठाया था, लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बोला था कि बिहार में ऐसा ही चलता है, आप जहाँ जाना है आपको जिससे पूछना पूछ सकते हो। तो ये एटीट्यूड के साथ वो हमसे बात किए थे, तो इसलिए इस पे मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोई नहीं कुछ कर सकता है। तो यही होता है हमारा कंपनसेशन रूल इन बिहार। ठीक है, पूर्णिया मधेपुरा में कोई भी कैटेगरी का सीट नहीं है, ये आप जान लीजिए। और इन अदर कॉलेज नंबर ऑफ यूआर सीट शुड बी मोर देन 40%। ये भी आप समझ लीजिए कि अगर मान लिया जाए कि पूर्णिया और मधेपुरा में 40 कैंडिडेट कम आए यूआर के, तो दूसरे कॉलेज में यूआर के 40 कैंडिडेट ज़्यादा आएंगे। कुल मिलाकर के टोटल जितने यूआर के आने चाहिए थे, टोटल सीट का 40% ही यूआर आएंगे, टोटल सीट के 18% ही ईबीसी जाएंगे, लेकिन वो कॉलेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही तक था वीडियो। अब हाँ, एक और लास्ट है कि बिहार का जो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग प्रोग्राम है वो आप देख सकते हो। फ्री एग्जिट राउंड का आपका खत्म हो चुका है डेट। ठीक है, फ्री एग्जिट किनको करना था? जिनको कॉलेज मिला है और वो कॉलेज अब लेना नहीं चाह रहे हैं, तो वो फ्री एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट उन्होंने या तो वेरिफिकेशन करवाया था या फिर उन्होंने वेरिफिकेशन रिपोर्ट करके करवा लिया था, उनको फ्री एग्जिट का मिल रहा था। ठीक है, अब आते हैं कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो है वो 7 तारीख तक होगा। 4 तारीख से चालू हो रहा है, 4 सितंबर से, और ये 7 सितंबर तक चलेगा। सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो 11/9 को आने वाला है, लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ा सा डिले हो। तो भाई जो पहले तो ये समझ लीजिए, जो अलॉटमेंट से, मतलब जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट उससे 2, 5, 10 रैंक आगे पीछे है, तो वो अगर चाहें तो आप ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड में चॉइसेस कम डालिए। ठीक है, जो मतलब जिनको चांसेस हैं कि इधर मिल जाएगा, वो ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में आप चॉइसेस कम डालिएगा। अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हो तो बहुत कम डालिएगा चॉइसेस, ताकि आप अगर मान लीजिए बिहार में अगर आपको सीट जो मिल रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आपको मॉपअप खत्म होते होते, ऑल इंडिया के मॉपअप खत्म होते होते और बिहार का मॉपअप बचा रहेगा तब तक। ठीक है, तो अगर आप ऑल इंडिया का मॉपअप में अगर आप सीट, मतलब थर्ड राउंड में अगर आप ज़्यादा चॉइसेस डाल दोगे, तो आप एक तो नुकसान कर दोगे कि अगर आपको वो सीट इधर नहीं मिलता है तो आप ऑल इंडिया के का ही सीट को लेना पड़ेगा। नहीं लेते हो तो ऑल इंडिया कोटा के आप स्टेट राउंड से बाहर हो जाओगे, या फिर अगर आप छोड़ते हो तो बिहार के मॉपअप पे आपको फुल्ली डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो अगर मान लिया जाए, अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में चॉइसेस कम डालते हो और बिहार के मॉपअप में ही आपको सीट मिल जाता है, या अगर नहीं भी मिलता है तो आप स्टेट राउंड के लिए एलिजिबल हो गए। इस तरीके से आपको जिनका रैंक, मतलब अलॉटमेंट के जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट है उससे 10, 20, 30 के आसपास है, तो आप मॉपअप इसमें 30 क्या अप टू 50 भी अगर आप अंतर में हो, तो आप मॉपअप में जो मतलब थर्ड राउंड जो ऑल इंडिया कोटा है उसमें चॉइसेस थोड़ा सोच समझ करके डालना है। ठीक है, तो चलिए यही तक था। आपका जो भी आगे बात होंगे वो मैं बताऊंगा। अभी अगला वीडियो जो होगा वो ऑल इंडिया से रिलेटेड होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।